वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लियो या फिर सिंह राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके आने वाले अक्टूबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। यहाँ पे हम कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है आप सभी लोगों के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स, फिर है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फिर है द डेविल, टेन ऑफ कप्स और लवर्स। ओके। हम्म तो यहाँ पे जो पहले मुझे दिख रही है कि आपके करियर में बहुत सारा कंपटीशन है। जो भी काम आप कर रहे हो वहां पे बहुत सारा कंपटीशन आपके सामने तैयार खड़ा हुआ है, और काफी हद तक आपको यहाँ पे आपकी लिमिट से ज्यादा यहाँ पे पुश करना हो सकता है, या फिर आप कर रहे हो। आप सोशल मीडिया में ऐसा कोई काम है, या फिर कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, ऐसी कोई काम है जहाँ पे आप कह सकते हो नियुक्त हो। ऐसी कोई काम आप कर रहे हो और काफी हद तक उसको यहाँ पे आप स्टेबल करने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। जो काम आपको पहले पसंद था, या फिर जो काम आपको पहले आसानी से आप कर लेते थे, वो काम अभी आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्सेशन हुआ जा रहा है। आप हद से ज्यादा काम कर रहे हो, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। काफी हद तक इस महीने आप अगर हद से ज्यादा काम करोगे तो आपको ज्यादा रेस्ट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि आप अभी थक चुके हो। लोगों से लड़ते लड़ते, लोगों के सामने अपने आप को साबित करते करते कहीं ना कहीं आप थक चुके हो। तो आप चाहते हो थोड़ा सा फैमिली टाइम, थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा सा अकेलापन, या फिर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा शांति आप चाहते हो। और इसी वजह से यहाँ पे आप कोशिश करोगे कि जितना ज्यादा रेस्ट ले सको, जितना ज्यादा कहाँ पे आपने गलती की, आपकी वीकनेस, ठीक है, अपने बारे में यहाँ पे आप सोचना चाहते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे स्टक महसूस कर रहे हो। इस सभी मतलब कंपटीशन की वजह से आप कहीं पे बढ़ नहीं रहे हो, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे दुख है आपके अंदर कि क्यों मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ। इतनी पोटेंशियल, इतनी एनर्जी, इतनी एफर्ट डालने के बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। एक आपके अंदर एक है, आप कह सकते हो दुख। आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, अपने फैमिली को स्टेबिलिटी देना चाहते हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है वो आपसे। तो यहाँ पे आपको एक चॉइस में आगे बढ़ना है। काफी हद तक जो चीज आपको पसंद है, क्या वो चीज आपके लिए सच में इतनी आप कह सकते हो कारीगरी है, या फिर इतनी जरूरी है, या फिर कि आपको वो काम अच्छा लगे। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और इसकी वजह से भी आपके बहुत सारे यहाँ पे कंपटीशन की वजह से आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या करने वाले हो। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों की नजर आपके ऊपर है। और रेस्ट आपको जरूर करनी चाहिए। बहुत कंफ्यूजन मुझे लग रही है कि कोई भी बहुत सारी चीज आप एक साथ सोच रहे हो, और काफी हद तक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। डिसीजन में बहुत तकलीफ हो रही है, या फिर डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर गलत डिसीजन ले रहे हो, या फिर ज्यादा ईगो हो रहा है, या फिर ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मतलब बैलेंस नहीं है आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी हर तरफ, हर जगह पे बिखरी हुई मुझे लग रही है। आप कोशिश तो कर रहे हो उसको समेटने की, उसको एक जगह पे लाने की, आगे बढ़ने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे तभी आएगी जब आप यहाँ पे अपने आपको स्टक महसूस करना बंद करोगे। काफी हद तक आपने इसको ऑब्सेशन बना लिया है। ये एक काम एक आपके लिए आप कह सकते हो पहले जो एक आपके लिए खेल थी, पहले जो आपको मजा आता था, अभी आपको सजा लग रही है कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से आप वो काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत ज्यादा जल्दी थक जा रहे हो, आपकी माइंड थक रही है, आप चिड़चिड़े हो जा रहे हो बहुत ज्यादा। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हो। आपकी वजन बढ़ रही है इसकी वजह से कहीं ना कहीं, ये मुझे दिख रहे हैं। और तो चलिए अभी देखते हैं लव के मामले में आपके साथ यहाँ पे क्या होने वाला है, तो फिर और भी कुछ हम कह सकते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे थे उस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, या आपके एक्स पर्सन है, या फिर इनके साथ आपने कभी ना कभी ये सपना जरूर देखा था कि इनके साथ फैमिली बसाएंगे, इनके साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ रिलेशनशिप आपका आगे नहीं बढ़ सकता, ये कहीं ना कहीं आपको पता है। और इसी वजह से आप अभी वेट कर रहे हो राइट समय आने की, और इसी वजह से यहाँ पे करियर पे आपका ज्यादा ध्यान नहीं है। करियर को लेकर आप यहाँ पे ज्यादा सोच नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। आप
इस पर्सन को देखकर बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव आप लग रहे हो, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको लेकर यहाँ पे पॉजिटिवली सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। हाँ, एक दूसरे को लेकर आप सोच रहे हो कि एक दूसरे की सोलमेट है, हम एक दूसरे को लेकर वो फीलिंग है आप दोनों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप दोनों ने ही अभी तक ठीक नहीं किया है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है कि आगे बढ़ना है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे बीच में देखिए जो कार्ड है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड, वही दर्शाने की कोशिश कर रही है कि एक साइकिल खत्म होके और एक साइकिल शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप सरेंडर कर रहे हो, आप पॉज कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लग रही है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बर्डन हो चुका है, या फिर ये रिलेशनशिप एक ऑब्सेशन हो चुका है। बहुत ज्यादा एक दूसरे के बारे में सोचना, काम में ध्यान नहीं देना, फैमिली को समय नहीं देना, और अपने आप को एक आप कह सकते हो गलत डायरेक्शन में आप दोनों ही लेके जा रहे हो। करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है आप दोनों की, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे ज्यादातर लग रहा है कि आपके पर्सन की हालत आपसे बेहतर है, आपकी हालत थोड़ी सी यहाँ पे मुझे डगमगाती हुई लग रही है, थोड़ा सा ऑब्सेशन आपके पास आपके ऊपर ज्यादा है, ईगो भी थोड़ा सा यहाँ पे है आपके अंदर। लेकिन हाँ, अभी आप वेट कर रहे हो पॉज लेकर कि कब ये रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक आस है, आप चाहते हो मेंटल क्लैरिटी उनको देना कि क्यों उन्होंने रिलेशनशिप को तोड़ा, या फिर अगर आपने तोड़ा होगा तो आपने क्यों तोड़ा। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हो, लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे बात करते हुए ज्यादा यहाँ पे नहीं लग रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, सोच विचार में बहुत ज्यादा हो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो कहीं ना कहीं। और यहाँ पे एक दूसरे को छोड़कर जाने का भी एक सिचुएशन आया है। घोस्टिंग आप दोनों ने ही, मतलब आप जब बात करना चाहते हो आपके पर्सन ने घोस्ट किया है, या फिर आपके पर्सन जब बात करना चाहते थे तब आपने घोस्ट किया है, ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में चल रहा है बहुत दिनों से। और इसी वजह से यहाँ पे ये रिलेशनशिप ठीक तरीके से, मतलब समानताएं नहीं आ पा रही है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। काफी हद तक जब भी आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो तभी आपके पर्सन यहाँ पे आपको पीछे खींच रहे हैं। और यहाँ पे एक्चुअली ये भी हो सकता है कि आपकी पास की कोई रिलेशनशिप था जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा आपके अंदर है, आप कह सकते हो लस्ट है, बहुत ज्यादा लस्टफुल एनर्जी आपके अंदर है, और आप इस पर्सन को बहुत कैरिस्मेटिक, बोल्ड, करेजियस एनर्जी में देख रहे हो, और चाह रहे हो उनके साथ आगे बढ़ना, एक स्टेबल रिलेशनशिप में, ग्राउंडेड रिलेशनशिप को आगे बढ़वाना आप चाहते हो, आप दोनों ही चाहते हो। लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा आप कह सकते हो अपने ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, ना कि आपके ऊपर, लेकिन आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा मुझे फोकस्ड लग रहे हो। ऑब्सेसिव थिंकिंग आपकी चल रही है, जिस वजह से यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप और आप कह सकते हो आपकी करियर अच्छी नहीं चल रही है। काफी हद तक ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप चल नहीं रही है। कहीं ना कहीं उसको कोशिश कर रहे हो आप दोनों ही, मतलब ज्यादातर आप यहाँ पे ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, उनके साथ बातचीत करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड मुझे नहीं लग रहे हैं। देखिए, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, दोनों ही, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है जो 11 को दर्शाती है, मिररिंग एनर्जी। वही कि जब आप सोच रहे हो कि कुछ करना है तब आपके पर्सन रेडी नहीं होते, जब वो सोच रहे हैं कुछ करना है तो आप यहाँ पे रेडी नहीं होते। बहुत मिररिंग एनर्जी है आप दोनों के बीच में, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर यहाँ पे बहुत अटैच्ड फील करते हो एक दूसरे के बारे में, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और काफी हद तक फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में आप दोनों ही, ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन को लेकर, फिजिकलिटी को लेकर यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी सोच रहे हो। तो इसी वजह से आपकी जो करियर है वहां पे एक पॉज आया है, बहुत सारा कंपटीशन हुआ है। और ये भी हो सकता है कि आप आपके पर्सन को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, ये भी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। और इसी वजह से आप खुश नहीं हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसको लेकर आप यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो। अगर आप काम में ज्यादा अच्छा भी कर रहे हो तो भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, अगर काम नहीं हो पा रहा है वो तभी तो तब भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो ऑब्वियसली। तो वही है, कहीं ना कहीं आपने सरेंडर किया यूनिवर्स को कि ये मतलब रिलेशनशिप ठीक हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। वही मिररिंग एनर्जी है आप दोनों के बीच में, तो वही चल रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन कैप्रिकॉन हो सकते हैं, मतलब मकर राशि के पर्सन हो सकते हैं, मिथुन राशि हो सकती है उनकी, तुला राशि हो सकती है, और यहाँ पे कन्या राशि हो सकती है उनकी, और उसके अलावा मुझे धनु राशि भी लग रही है, धनु राशि हो सकती है आपके पर्सन की। बहुत एयर साइन एनर्जी है आपके पर्सन की, बहुत एयर, अगर आप अर्थ हो तो वो एयर है, अगर आप फायर हो तो वो वाटर है, ऐसा कुछ है। मतलब बहुत ही ऑपोजिट हो आप दोनों, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हो, ऐसा है। लेकिन बोलना भी नहीं चाहते कि हाँ प्यार है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही यहाँ पे ईगो पे हो, बहुत ज्यादा ईगो आप दोनों के अंदर ही है। आप जैसा सोच रहे हो वो भी ठीक वैसे ही सोच रहे हैं, काफी काफी सिमिलर थॉट्स है आप दोनों की। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है आपकी एनर्जी में। तो पहला कार्ड है राइटनेस, फिर है कंपैरिजन, फ्रेंडलीनेस, यस, एक्सपीरियंसिंग इंटेंसिटी, पास्ट लाइफ, पोस्टपोनमेंट। ओके, कहीं ना कहीं आप दोनों को ही यही आप कह सकते हो आभास है
कि ये रिलेशनशिप पास्ट से आई है, पास्ट लाइफ से आई है कहीं ना कहीं। ये एक आप कह सकते हो है, एहसास है। और बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हो पिछले रिलेशनशिप को लेकर इस रिलेशनशिप को, आप बहुत ज्यादा कंपैरिजन चल रही है आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप के साथ और एक रिलेशनशिप को। या फिर अगर आप किसी और से मिलने गए हो तो वहां पे आप इस पर्सन को सोचकर, ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जो पर्सन है, उस पर्सन को सोचकर आपकी अगली जो रिलेशनशिप आप करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को छोड़कर, अगर आप सोच रहे हो शादी के बारे में या फिर किसी और चीज के, कहीं ना कहीं, लेकिन इस पर्सन को आप दिमाग से निकल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों को ही पता है कि आप एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है वो सेम है, लेकिन हाँ वही बताना नहीं है, करना नहीं है, आगे नहीं बढ़ना है, इंटेंसिटी है, एक दूसरे के लिए प्यार है, लेकिन जताना नहीं है कहीं ना कहीं। और बार बार सोच रहे हो कि उनकी गलती है, ये सोच रहे हैं आप, आपके पर्सन सोच रहे हैं आपकी गलती है, आप सोच रहे हो आपके पर्सन की गलती है, यही चल रही है। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हो और काफी हद तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट दोनों ही नहीं हो, और इसी वजह से यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एक दूसरे के साथ आकर बात नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हो। ऑब्सेशन भी बहुत ज्यादा है एक दूसरे को लेकर, और काफी हद तक आप कह सकते हो इनसिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है। एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा बातें भी आप करते हो, लेकिन हाँ एक दूसरे के साथ नहीं, वही सोचते भी हो लेकिन एक दूसरे को नहीं बताते हो, वही चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों के लिए, या फिर आपके लिए, सॉरी आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे। पहला कार्ड है आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। फिर है यहाँ पे बर्थ, और फिर है क्लोजनेस, यस। देखिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो आपके साथ खड़ा है और काफी हद तक आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं जो भी आप करना चाहते हो कहीं ना कहीं, लेकिन आपको पहले मदद मांगनी होगी यूनिवर्स से। कहीं ना कहीं आप मदद नहीं मांग रहे हो, आप अभी तक अपनी ईगो में हो। थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है कि आप 3D रियलिटी में अटक गए हो, 3D में बहुत ज्यादा हो, इसी वजह से यहाँ पे आप नहीं मांग पा रहे हो, मतलब हेल्प नहीं मांग पा रहे हो कहीं ना कहीं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी करियर को लेकर यहाँ पे नए सिरे से शुरू करें, नए सिरे से कुछ अलग सोचें। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप वही सेम चीज कर रहे हो जो सब लोग करते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी अपनी आइडियाज को, थोड़ी सी अपनी सोच को यहाँ पे बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को बदलो, क्योंकि आप एक जैसे चल रहे हो, जैसे मतलब दूसरे लोग चलते हैं वैसे ही आप यहाँ पे चल रहे हो, जो वो नहीं चाहते आप करो, ठीक है। फिर है यहाँ पे पावर, सॉल्टिट्यूड, कॉल्ड्रन, पर्सपेक्टिव, हेजहॉग, फेथ, और यहाँ पे है ईव। काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को लेकर यहाँ पे झूठ बोल रहे हो बहुत ज्यादा अपने आप को। आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेडिटेशन करनी चाहिए, अपने आप के साथ आपको कनेक्शन बनानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जब तक आप खुद के साथ कनेक्शन नहीं बना पाओगे, खुद को नहीं समझ पाओगे, तब तक यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वही देखिए यहाँ पे है हेड ऑफ के साथ यहाँ पे नीचे लिखा है हाइडिंग द हार्ट। आप अपनी दिल की नहीं सुन रहे हो, कहीं ना कहीं दिमाग से आप फंक्शन कर रहे हो, जिस वजह से यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। थोड़ा सा आपकी दिल की सुनिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी कोई एक पैशन है, हॉबी है, जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, जिसके ऊपर आप करियर बना सकते हो, लेकिन उसको लेकर आप नहीं सोच रहे हो। आप उस चीज में बहुत बेहतर हो दूसरे लोगों से, लेकिन उसको लेकर आप नहीं सोच रहे हो, तो यहाँ पे उसको सोचना चाहिए। और काफी हद तक यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। देखिए कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो हर एक की रिलेशनशिप की तरह नहीं है, आसान नहीं है, ये आपको सोच लेनी चाहिए। काफी हद तक उससे आपको एक एम्पावर्ड महसूस होगी। काफी हद तक आप खुद को यहाँ पे आपकी जो आप कह सकते हो जो कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, वो कॉन्फिडेंस आपको वापस मिलेगी कि हाँ मैं जो कर रही हूँ या फिर मैं जो करने वाली हूँ वो कुछ अलग है। और काफी हद तक वो अलग ही मुझे एक खास इंसान या फिर खास पावर देती है। ये जो एक सोच है ना, ये सोच आपको बहुत अच्छी तरीके से एम्पावर्ड कर सकती है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप खुद को समझ लो कि आप अलग हो और आपकी डेस्टिनी हर एक की जैसे नहीं है, या फिर आप हर एक के जैसे नहीं उभरना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, वो जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक उसको आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, तब तक यहाँ पे आप खुद की जो पावर है, जो कैपेबिलिटी है, जो टैलेंट है, उसे आप नहीं डिस्कवर कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तब तक आप यहाँ पे खुद को झूठ बोलते रहोगे, फिर वो झूठ से पर्दा नहीं हटेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने साथ बैठिए और अपने आप को पहचानिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अवेकनिंग की जरूरत है, और काफी हद तक उसी वजह से यहाँ पे यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं, और काफी हद तक ये समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम अलग हो, तुम कुछ खास करने के लिए यहाँ पे आए हो। देखिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हर एक के लिए नहीं होता, ये मैंने पहले बहुत बार कह चुकी हूँ। और सोलमेट कनेक्शन भी हर एक को नहीं मिलता है, हर एक समझ नहीं पाते हैं कि ये मेरे सोलमेट है या फिर ये मेरे ट्विन फ्लेम है। हर एक पर्सन ये समझ नहीं पाते, बहुत बार लोग गलत समझ लेते हैं, गलत समझते हैं। इसी वजह से यहाँ पे देखिए, अगर आपको समझ है, अगर आप पहचानते हो कि कौन क्या है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आगे बढ़ने में। और अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप की जाल में आप नहीं फंसना चाहते हो, बहुत सारे लोग हैं रिलेशनशिप को लेकर इतना नहीं सोचना चाहते, तो अपनी करियर को लेकर सोचिए। करियर में कुछ अलग करने की अगर आपको कोशिश करनी चाहिए,
जहाँ पे आपको खुशी मिलती हो करियर को करने से, जो पहले आपको मजा लग रहा, जैसे मैंने कहा कि पहले जो आपको मजा लग रहा था, खेल लग रहा था, अभी आपको वो सजा लग रही है, जिस वजह से यहाँ पे करियर में आप जो भी इनपुट डाल रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो आपको यहाँ पे चॉइस करना होगा अपने लिए। बेहतर चॉइसेस मेक्स अ बेटर डिसीजन, सॉरी, बेटर आउटकम, एक्चुअली बेटर आउटकम, रिजल्ट, वो जो फल है ना वो अलग होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो एक बेहतर चॉइस बहुत जरूरी है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अपनी पावर को, अपनी काबिलियत को देखने के लिए यहाँ पे इतनी पुश किया गया है, ताकि आप समझ सको कि आप दूसरे लोगों से बेहतर हो या फिर आपके पास कुछ खास है, ठीक है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला कार्ड है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। जो मुझे लगा कि आपकी पास्ट की रिलेशनशिप की वजह से आप इस रिलेशनशिप को ठुकरा रहे हो, तो वही चीज है कि पास्ट की जो फेलियर्स हुई है उसकी वजह से भी आपकी करियर में भी स्टाकनेस आप महसूस कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं उसी सेम चीज की वजह से, पास्ट की रिलेशनशिप की वजह से ही यहाँ पे आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा खुद को सेल्फ लव की एनर्जी में डालिए, पास्ट को यहाँ पे जाने दीजिए। जैसे मैं कह रही थी कि थोड़ा सा अपने आप को आपको पहचानने की जरूरत है, अपने आप को रीडिस्कवर करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप जिस चीज को यहाँ पे छू पा रहे हो या फिर जिस चीज को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, वहीं से आपको आपकी सॉल्यूशन मिलेगी। ढूंढिए आप, आपको ढूंढना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। फिर है, इन एवरी मोमेंट द यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग टू ब्रिंग द मी टूवर्ड राइट माइंडेड थिंकिंग एंड द एनर्जी ऑफ लव। द मोर एनर्जी एंड इंटेंशन I bring to my faith, the more fearless and free I am. My capacity to tune into the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. देखिए फिर से पावर, कंपैशन एंड लव का कार्ड आया है। वही चीज आपको बोलने की कोशिश कर रही है जो एक्चुअली आपको अच्छा लगता था, जो एक्चुअली आपको खेल लगता था, वही अभी सजा लग रही है। तो उसको फिर से बदलिए, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा आपको रीडिस्कवर करने की जरूरत है। फिर से अपनी जो पावर है, अपनी जो काबिलियत है, उसको समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना रास्ता, अपना ट्रैक को ठीक करने की जरूरत है। और यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। देखिए वही कह रहे हैं कि आपके अंदर की जो पावर है, आपके अंदर की जो शक्ति है, उसको यहाँ पे जगाइए। कहीं ना कहीं आपको पता है क्या करना है, लेकिन आप उसको कर नहीं रहे हो, अपनी ईगो की चलते हुए लोगों की गलत एडवाइस आप सुन रहे हो। तो उसको सुनना आपको बंद करना होगा। अपने अपने दिल की सुनिए, अपने आप की सुनिए, क्योंकि ये जो एनर्जीज है ना नवरात्रि की, यही समझाने के लिए आपके सामने माँ ने वही रीडिंग हम मुझसे करवाया गया है कि आप खुद को समझिए, खुद के दिल को समझिए। अगर आप लोग रीडिंग देख रहे हो तो समझ सकोगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। वही सेम एनर्जी बार बार चैनल हो रही है कि अभी समय आ चुका है कि अपनी दिल की सुनिए, अपनी धड़कन की सुनिए। जितना आप अपने आप को पहचानोगे उतना ही आप आगे ग्रोथ करोगे। यही आपके लिए सही मौका है, ये सही समय है, सही मौका है। तो ये रहा आप लोग के लिए रीडिंग लियो। बहुत अच्छा रीडिंग था, बहुत पॉजिटिव रीडिंग था, अलग रीडिंग था। अगर आपके साथ ये रेजोनेट किया हो और अच्छा लगे आपको तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले और भी रीडिंग।